दारू पीते हुए तीन सरदार दोस्त आपस में क्या बात करते हैं, सुनिए। पहला सरदार बोला, पाजी बुलेट से लद्दाख चलेंगे। दूसरा सरदार बोला, हाँ पाजी बिल्कुल चलेंगे। तीसरा सरदार बोला, यार पर अपने पास तो साइकिल भी नहीं है। तो पहले दोनों सरदार उससे बोलते हैं, कमीने हमें पता था तू दारू पी ही नहीं रहा है, सिर्फ नमकीन खा रहा है। बंता सिंह वाइफ को इंग्लिश सिखा रहा था। दोपहर में वाइफ बोली, डिनर लो जी। तो बंता बोला, जाहिल औरत, ये डिनर नहीं लंच है। तो बंता की बीवी बोलती है, जाहिल तू, तेरा सारा खानदान गरम फूटे, ये रात का बचा हुआ खाना है, दिमाग मत दौड़ा, रोटी चर ले। तीन सरदार दरवाजा लॉक होने के कारण कार में फंस गए। पहला बोला, एक काम करते हैं, इंजन के रास्ते बाहर निकलते हैं। तो दूसरा बोला, नहीं डिग्गी के रास्ते ज्यादा सही है। तीसरा बोला, जो करना है जल्दी करो, बारिश होने वाली है और कार के ऊपर छत भी नहीं है। एक बार 19 सरदार फिल्म देखने गए। टिकट जांचने वाला एक एक कर एंट्री दे रहा था। तो चेक कर हंसते हुए बोला, क्या बात है, आज एक साथ 19 सरदार फिल्म देखने आए हैं। सरदार बोला, आपने ही तो लिखा है पोस्टर के नीचे कि 18 से नीचे नॉट अलाउड। सरदार की कोई संतान नहीं थी। उसने बहुत मन्नतें मांगी, नंगे पैर तीर्थ यात्रा पे गया, भूमि पर सोया, सारे देवी देवताओं के दर्शन किए, बहुत दिनों तक उपवास किया और अंत में कठिन निर्जला व्रत आरंभ कर दिया। तब भगवान खुद प्रकट हुए और हाथ जोड़कर बड़े दीन भाव से बोले, पहले शादी तो कर मेरे बाप। एक आदमी बादाम बेच रहा था। तो सरदार ने पूछा, ये खाने से क्या होता है? तो आदमी बोला, दिमाग तेज होता है। तो सरदार बोला, कैसे? तो आदमी बोला, अच्छा ये बताओ कि 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? तो सरदार बोला, पता नहीं। तो आदमी ने उसको बादाम खिलाया और बोला, अब बताओ 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? तो सरदार बोला, 12। तो आदमी बोला, देखा दिमाग तेज हो गया ना। सरदार तुरंत बोला, 2 किलो दे दो यार, कमाल की चीज है। सरदार जी बोले, हमने मोबाइल मैरिज ब्यूरो शुरू किया है। रिश्ते के लिए 1 दवाएं, मंगनी के लिए 2 दवाएं, शादी के लिए 3 दवाएं। तो आदमी बोला, हम दूसरी शादी के लिए क्या दवाएं? तो सरदार जी बोले, दूसरी शादी के लिए पहली वाली का गला दबाएं। एक सरदार की मंगनी एक बहुत खूबसूरत लड़की से तय हुई। वो दोनों पूरा दिन रात व्हाट्सएप पे चैट करते रहते थे। आखिर शादी के बाद पहली रात को जब लड़के ने लड़की का घूंघट उठाया तो बोला, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें क्या तोहफा दूं? लड़की शर्माई और बोली, 2 आपता दिल तले। इससे ये शिक्षा मिलती है कि कॉल के पैसे बचाने से कोई फायदा नहीं है, कम से कम एक फोन तो कर लेना चाहिए था ना। ये है व्हाट्सएप का नतीजा। एक सरदार एक आईना लेने के लिए दुकान में गया। दुकानदार से बोला, इस आईने की क्या कीमत है? दुकानदार बोला, 1000 रुपए। तो सरदार बोला, यह तो बहुत महंगा है, क्या इसमें कोई खास बात है? दुकानदार बोला, आप इसे 100वीं मंजिल से नीचे गिराएंगे तो यह 99वीं मंजिल तक नहीं टूटेगा। सरदार बोला, वाह क्या कमाल का आईना है, इसे पैक कर दो। सरदार अपनी खूबसूरत बीवी के साथ कार में बैठा था। ड्राइवर ने शीशा इस तरह सेट किया कि उसकी बीवी उसमें नजर आने लगी। सरदार यह देखकर गुस्से में बोला, कुत्ते, मेरी बीवी को देखता है, पीछे बैठ, कार में खुद चलाऊंगा। एक डॉक्टर सरदार से कहता है, तुम रोज सुबह क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों घूरते हो? तो सरदार बोला, जी आपने ही लिखा है, औरतों को देखने का समय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक। सरदार अपनी पत्नी के साथ मेले में घूमने गया। वहाँ एक जादूगर अपना जादू दिखा रहा था। जादूगर सरदार से बोला, देखिए मैं इस तलवार से अभी आपकी पत्नी के 2 टुकड़े कर दूंगा। सरदार बोला, ओए खोते, ये अकेली से मैं काफी परेशान हूँ, क्यों मेरी परेशानी को डबल कर रहा है?
सरदार खाना खाने एक ढाबे पे गया। वहाँ एक नेपाली खाना बना रहा था। सरदार बोला, तुम अमेरिकन हो क्या? नेपाली बोला, जी नहीं, मैं नेपाली हूँ। सरदार बोलता है, नहीं तुम अमेरिकन हो। नेपाली बोला, नहीं नेपाली हूँ। सरदार, नहीं अमेरिकन हो। तो नेपाली मान जाता, कहता, अच्छा बाबा अमेरिकन हूँ। सरदार बोला, पर लगते तो नेपाली जैसे हो। सरदार बिना पानी मिलाए दारू गटक रहा था। तो आदमी देखकर बोला, क्या बात है पाजी, आपने पानी भी नहीं मिलाया? तो सरदार बोला, खोदते दे पुत्र, हम देसी आदमी हैं, इतना पानी तो हमारे मुंह में दारू देख के ही आ जाता है। एक सरदार अपनी प्रेमिका के साथ कार में जा रहा था। गर्मियों के दिन थे और खिड़कियां बंद थी। उसने अपनी प्रेमिका से कहा, जरा कार की खिड़कियां तो खोल दो, बहुत गर्मी है। प्रेमिका चिल्लाई, तुम्हारा दिमाग खराब है? इस तरह तो हमारे पड़ोसी जान जाएंगे कि हमारी कार एयर कंडीशन्ड नहीं है। एक सरदार से कोई पूछता है कि अगर आपकी बीवी को भूत पकड़ ले तो आप क्या करेंगे? तो सरदार बोलता है, मैंने क्या करना है पाजी, गलती भूत की है, खुद भुगतेगा। बंता सिंह की पत्नी बंता से बोली, देखो हमारी पड़ोसन हर संडे अपने पति के साथ बाहर घूमने जाती है, पर क्या आप कभी भी लेके गए? तो बंता बोला, मैंने तो उससे 4-5 बार पूछा, पर वो मना कर देती है। संता सिंह ने बहुत कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान बोले, मांगो वत्स, क्या वर चाहिए? तो संता सिंह बोला, सिस्टम से चलिए प्रभु, पहले तपस्या भंग करने के लिए अप्सराएं आती थी, उनका क्या हुआ? संता सिंह और उसकी वाइफ में लड़ाई हो गई। आधा दिन चुपचाप गुजारने के बाद वाइफ संता के पास आई और बोली, इसी तरह झगड़ते अच्छे नहीं लगते, एक काम करते हैं, थोड़ा आप समझौता करो, थोड़ा मैं करती हूँ। तो संता सिंह बोला, ठीक है, क्या करना है बोलो? तो वाइफ बोली, आप मुझसे माफी मांग लो और मैं आपको माफ कर देती हूँ। एक सरदार जी ने एसी लगवाया तो पड़ोसी ने पूछा, आपको तो सर्दी बहुत लगती है? तो सरदार बोला, तभी तो उल्टा लगवाया है, गर्म हवा अंदर और ठंडी हवा बाहर जाती है। संता का बेटा एक दिन स्कूल से जल्दी आ गया। तो संता बोला, क्या हुआ, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? तो बेटा बोला, मैडम ने मच्छर को मारने पर स्कूल से निकाल दिया। तो संता बोला, मच्छर मारने पर इतनी बड़ी सजा? चल मैं आता हूँ तेरी स्कूल में, पूछता हूँ उनको कि सिर्फ मच्छर मारने पर स्कूल से निकाल दिया जाता है क्या? हाँ, पर पापा मच्छर मैडम के गाल पे बैठा था। संता ने अपने आलसी नौकर से कहा, यहाँ पर इतने सारे मच्छर गुनगुना रहे हैं, तू इन्हें मार गिरा। थोड़ी देर बाद संता फिर से बोला, अबे साले नौकर के बच्चे, मैंने तुझे मच्छर मारने को कहा था, अभी तक तूने मारे नहीं, वो अभी भी गुनगुना रहे हैं। तो नौकर बोलता है, साहब मच्छर तो मैंने मार दिए, ये तो उनकी पत्नियां हैं जो विधवा होकर रो रही हैं।